आज जिन टॉपिक्स को हमने बेसिकली डिस्कस करना है वो हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। और जो हम उनके कॉन्सिक्वेंसेस आज डिस्कस करेंगे वो हमारे पास फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटरवल्स, और उसकी बेस पे हम डिस्कस करेंगे रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी को। और लास्ट टाइम जब क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे उस टाइम क्लास में कुछ लोग एब्सेंट थे, तो इस वजह से मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ लेंथ कंट्रैक्शन और टाइम डायलेशन को। टाइम डायलेशन हमारे पास, लेट्स से अगर हमारे पास दो फ्रेम्स हैं, एक हमारे पास एस फ्रेम है और लेट्स से हमारे पास एक दूसरा एस प्राइम फ्रेम है विच इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v along x एक्सिस। और इस केस में अगर यहाँ पे हमारे पास एस प्राइम फ्रेम में एक ऑब्जर्वर है और एक ऑब्जर्वर लेट्स से हमारे पास एस फ्रेम में है, और एस प्राइम फ्रेम में आपके पास कोई क्लॉक लगी हुई है, और इस क्लॉक से जो टाइम एस प्राइम फ्रेम का ऑब्जर्वर मेजर करेगा उसको हम टी नॉट कहेंगे, और जो टाइम एस फ्रेम से मेजर किया जाएगा क्लॉक का उसको आप टी टाइम कहेंगे। इसी तरह अगर ये ऑब्जर्वर जो एस प्राइम फ्रेम में है ये किसी लेंथ को एल नॉट मेजर करेगा तो ये ऑब्जर्वर उस लेंथ को एल मेजर करेगा। इन के दरमियान जो रिलेशन है आपके पास टाइम डायलेशन फार्मूलाज और लेंथ कंट्रैक्शन फार्मूलाज वो हैं हमारे पास टी इक्वल्स टू गैमा टाइम्स टी नॉट एंड एल इक्वल्स टू एल नॉट डिवाइडेड बाय गैमा, वेयर गैमा आपके पास gamma is equal to 1 divided by square root of 1 minus v square over c square, and gamma is always greater than or equal to 1 depending on the value of velocity। अगर आपके पास velocity अगर आपके पास velocity इज इक्वल टू 0 हो यानी कि एस प्राइम फ्रेम भी आपके पास रेस्ट पे हो तो इस केस में गैमा आपके पास 1 के इक्वल होगा, और अगर आपके पास velocity ग्रेटर देन 0 हो तो इस केस में गैमा विल बी ग्रेटर देन 1। तो ये हमारे पास केसेस थे जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे, और अगर हम इनको दोबारा से समराइज करना चाहें तो हम लिख सकते हैं मूविंग क्लॉक्स। अगर हम टाइम डायलेशन को लिखना चाहें तो मूविंग क्लॉक्स रन स्लोअर। एक ही बात को हम डिफरेंट इक्विवेलेंट वेज में जो है वो लिख सकते हैं, और सेकंड हम इसी बात को लिख सकते हैं एज टाइम passes more slowly for fast moving observer, fast moving observer। और सिमिलरली इसी बात को हम थर्ड इक्विवेलेंट वे में लिख सकते हैं that to a person on the ground the clock attached to a moving frame appears to move slow। स्लो यानी कि यहाँ पे इस केस में हमारे पास जो पर्सन ग्राउंड पे है वो हमारे पास एस है, यानी कि एस पर्सन हमारे पास ग्राउंड पे है जो एस फ्रेम में है। उसके लिए जो क्लॉक मूविंग क्लॉक है हमारे पास जो कि एक मूविंग फ्रेम के साथ अटैच्ड है यानी कि एस प्राइम फ्रेम में है, वो उसके लिए स्लो अपीयर होगी। इसी तरह लेंथ कंट्रैक्शन को हम अगर समराइज करना चाहें तो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट appear objects appear shorter in the direction of motion। मोशन ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है कि अगर आपके पास दो फ्रेम से उसमें आपके पास लेट से एक रॉड इस तरह से पड़ा हुआ था हॉरिजेंटली और एक रॉड आपके पास वर्टिकली पड़ा हुआ था और वेलोसिटी आपके पास अलोंग एक्स एक्सिस थी, तो इस केस में जो हमारे पास ऑब्जर्वर है एस फ्रेम में
जो हमारे पास एक ऑब्जर्वर है और आपके पास एक एस प्राइम फ्रेम में हमारे पास एक ऑब्जर्वर है। तो इस केस में लेट्स से ये रॉड की लेंथ आपके पास L1 है और इस रॉड की लेंथ आपके पास L2 है। इस केस में आपके पास जो रॉड शार्टर अपीयर होगा वो L1 लेंथ वाला रॉड शार्टर अपीयर होगा, क्योंकि ये रॉड जो है या ये लेंथ जो है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है। आपके पास मोशन की डायरेक्शन इस टाइम एस प्राइम फ्रेम में आपके पास अलोंग द एक्स एक्सिस डायरेक्शन ऑफ मोशन है, और इस वजह से लेंथ जो कंट्रैक्ट होगी या लेंथ जो आप कोई शॉर्ट नज़र आएगी फ्रॉम एस फ्रेम वो आपके पास L1 होगी। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशंस। बेसिकली लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशंस हमारे पास रिलेट करती हैं दो डिफरेंट फ्रेम्स के फिनोमिनास को, दो डिफरेंट फ्रेम्स की लेंथ्स को और टाइम्स को आपस में रिलेट करती हैं। अगर कोई भी इवेंट, एक इवेंट आपके पास एस प्राइम फ्रेम में यानी कि मूविंग फ्रेम में हो रहा है, और अगर आप उसको नोट करते हैं फ्रॉम एस फ्रेम, तो जो आपके पास मेजरमेंट्स होंगी एस प्राइम फ्रेम की और जो मेजरमेंट्स होंगी आपके पास एस फ्रेम की, उनको लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन आपस में रिलेट करती हैं। और लेट्स से हमारे पास, अगर हम इनको लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करें तो ये हमारे पास these transformations these transformation equations relate observations of a single event by two different observers। वो दो डिफरेंट ऑब्जर्वर्स कौन से हैं? एक ऑब्जर्वर जो मूविंग फ्रेम में है और एक ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे है या रेस्ट पे है। आपके पास लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन के जो थ्री बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके पास हैं। नंबर वन इज एन ऑब्जर्वर एस एट रेस्ट, an observer S which is at rest in one inertial frame। लेट्स से ऑब्जर्वर आपके पास जो रेस्ट पे है वो एस इनर्शियल फ्रेम में है हमारे पास, और ये हमारे पास एस इनर्शियल फ्रेम है। और इसी तरह सेकंड इंग्रेडिएंट है हमारे पास एन ऑब्जर्वर एस प्राइम which is at rest in a different inertial frame, at rest in different inertial frame। और उसके बाद ये जो एस प्राइम फ्रेम है ये बेसिकली मूव कर रहा है विद सम कांस्टेंट वेलोसिटी with respect to S prime frame is moving with constant velocity v with respect to S। ओके, और जो हमारे पास थर्ड फाइनल इंग्रेडिएंट है वो है एनी सिंगल इवेंट, a single event that is observed by both S and S prime observers। और लेट्स से हम यहाँ पे अब अपना S प्राइम फ्रेम ड्रॉ करते हैं विच इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v, और उसके बाद हम अपने कोऑर्डिनेट्स कंप्लीट करते हैं, मेंशन कर देते हैं अपने कोऑर्डिनेट्स कंप्लीटली। और लेट्स से ये हमारे पास x एक्सिस है, क्योंकि ये S प्राइम फ्रेम है तो x प्राइम, y प्राइम, z प्राइम, एंड दिस विल बी x, y एंड c। और उसके बाद टाइम जो आप S प्राइम में मेजर करेंगे दैट इज t, और and the time in S prime frame will be t prime। Now we have a single event
ये इवेंट कोई भी चीज़ हो सकती है, यानी कि कोई भी लेट से आपने बल्ब जलाया है, ऑफ किया है, या उसके बाद कोई भी यहाँ पे फिनोमिना हो रहा है, उसको आप दोनों फ्रेम्स से एस और एस प्राइम फ्रेम से मेजर कर रहे हैं, और इस पॉइंट पी पे जो फिनोमिना हुआ है उसके कोऑर्डिनेट्स जो आपके पास एस प्राइम फ्रेम में होंगे वो होंगे एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम एंड टी प्राइम, और इसी इवेंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं फ्रॉम एस फ्रेम दे विल बी एक्स, वाई, जी एंड टी। ओके, प्रॉब्लम को सिंपल रखने के लिए हमने जो डायरेक्शन ऑफ मोशन चूज़ किया है एस प्राइम फ्रेम की, वो हमने चूज़ की है ओनली अलोंग द एक्स एक्सिस। अगर आपको याद हो तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस हमारे पास इस तरह का, इस तरह के मोशन के लिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशंस थी वो हमारे पास थी एक्स प्राइम इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी, y prime equals to y, z prime equals to z and t prime equals to t prime। अगर आपको याद हो तो क्लासिकल फिजिक्स में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस में आपके पास टाइम जो था वो एब्सोल्यूट था दोनों फ्रेम्स के लिए। और अब हम देखते हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग ये कोऑर्डिनेट्स आपस में इनके दरमियान क्या रिलेशन होगा। हेंस हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं एक्स प्राइम विल बी इक्वल्स टू गैमा टाइम्स एक्स माइनस वी टी, वाई प्राइम विल बी इक्वल्स टू वाई, जी प्राइम इक्वल्स टू जी, बट टी प्राइम इज इक्वल टू गैमा टाइम्स टी माइनस वी एक्स डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ये आपके पास टू इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस हैं एक्स प्राइम की, एक्स कोऑर्डिनेट्स को जो रिलेट कर रही है इक्वेशन और जो टाइम को रिलेट कर रही है, ये दोनों इक्वेशंस बेसिकली हमें लेंथ कंट्रैक्शन और टाइम डायलेशन के मतलब भी बताती हैं। वाई कोऑर्डिनेट्स और जी कोऑर्डिनेट्स इस वजह से चेंज नहीं हुए आपके पास क्योंकि मोशन हमने चूज़ किया हुआ है ओनली अलोंग द एक्स एक्सिस। ओके, लॉरेंट्स इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से अगर हम डिराइव करना चाहें, लॉरेंट्स इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशंस, अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि मोशन आपके पास रिलेटिव होता है एस फ्रेम के लिए या एस ऑब्जर्वर के लिए जो आपके पास ग्राउंड पे है उस वो बेसिकली ये नोट कर रहा है कि एस प्राइम ऑब्जर्वर आपके पास मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी, लेकिन एस प्राइम ऑब्जर्वर यानी कि जो एस प्राइम फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है आपके पास वो भी एक इनर्शियल फ्रेम है क्योंकि, तो उसको बेसिकली ये फील होगा कि लेट्स से आपके पास एस प्राइम और ये थे और ये विद वेलोसिटी वी मूव कर रहा है, तो इस ऑब्जर्वर को ये फील होगा कि एस प्राइम इज मूविंग, एस प्राइम फ्रेम इज मूविंग, एस प्राइम फ्रेम इज मूविंग विद वेलोसिटी वी। बट यहाँ पे आपके पास जो ऑब्जर्वर है एस प्राइम फ्रेम में, इसको बेसिकली ये फील होगा कि मैं रेस्ट पे हूँ और एस फ्रेम जो है वो वेलोसिटी माइनस वी के साथ यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस वी के साथ पीछे की तरफ जा रहा है। इस ऑब्जर्वर को बेसिकली फील होगा कि एस फ्रेम इज मूविंग बैकवर्ड, और इसको नज़र आएगा कि वो बैकवर्ड मूव कर रहा है विद वेलोसिटी माइनस वी। और ये आपके पास ड्यू टू रीज़न इसकी आपके पास क्या थी, ड्यू टू मोशन इज रिलेटिव। मोशन आपके पास रिलेटिव है, और इस केस में अगर हम लॉरेंट्स इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन लिखना चाहेंगे तो हम यहाँ पे एक्स प्राइम और एस प्राइम फ्रेम को बेसिकली एस फ्रेम मूव करता हुआ नजर आएगा विद वेलोसिटी माइनस वी, तो लॉरेंट्स इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वेलोसिटी को हम माइनस वी से चेंज कर देंगे। और इसी तरह जब एस प्राइम फ्रेम को नज़र आ रहा है कि वो रेस्ट पे है क्योंकि वो भी अपने आप को एक इनर्शियल फ्रेम समझता है और वो है भी एक इनर्शियल फ्रेम क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और कांस्टेंट वेलोसिटी डज नॉट इंट्रोड्यूस एनी एक्सलरेशन, so S prime frame is also an inertial frame।
तो एस प्राइम फ्रेम के लिए एस फ्रेम क्योंकि माइनस वी वेलोसिटी के साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके लिए एस फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स प्राइम कोऑर्डिनेट्स अपीयर होंगे। तो हम एक्स प्राइम प्राइम कोऑर्डिनेट्स को अनप्राइम कर देंगे और अनप्राइम कोऑर्डिनेट्स को प्राइम कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो फाइनली आपके पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो है इन्हीं दो इक्वेशन से आप रिले फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 1 आपके पास बन जाएगी x इक्वल्स टू गैमा एक्स प्राइम प्लस वी टी प्राइम, और इक्वेशन 2 आपके पास बन जाएगी t इक्वल्स टू गैमा टी प्राइम प्लस वी एक्स प्राइम ओवर सी स्क्वायर। बेसिकली यहाँ पे क्या काम किया आपने, हमने बेसिकली दो काम किए हैं यहाँ पे। वेलोसिटी को हमने माइनस वी कर दिया है, और दूसरा जो हमने काम किया है वो प्राइम कोऑर्डिनेट्स को अनप्राइम कोऑर्डिनेट्स और अनप्राइम कोऑर्डिनेट्स को हमने प्राइम कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर दिया है। क्यों, बेसिकली इस केस में, इन्वर्स केस में, लॉरेंस इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन के केस में एस प्राइम फ्रेम एक इनर्शियल फ्रेम है, और वो वहाँ से जब आप एस फ्रेम की रीडिंग्स ले रहे हैं तो एस फ्रेम आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ रहा है। और क्योंकि मोशन आपके पास अलॉन्ग वाई एक्सिस और अलॉन्ग जेड एक्सिस नहीं है, फ्रेम मूव कर रहा है ओनली अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो इस केस में आपके पास वाई प्राइम इक्वल्स टू वाई ही रहेगा और जेड प्राइम इक्वल्स टू जेड ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो अगर हम नोट करना चाहें वो हमारे पास है, एक चीज़ हमारे जहन में होनी चाहिए कि लाइट बेसिकली कुछ ना कुछ टाइम लेती है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। फाइनली लाइट नीड्स टाइम टू ट्रैवल, और आपके पास लाइट की जो वेलोसिटी है वो आपके पास v इक्वल्स टू सी है। और अगर यहाँ से दो पॉइंट्स के दरमियान लाइट ने ट्रैवल करना है, लेट से आपने पॉइंट ए पे कोई टॉर्च जो है वो आपने जलाई थी, और यहाँ से लाइट ट्रैवल करके पॉइंट बी तक जब पहुँचेगी, अगर यहाँ पे इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस एल है, तो जो लाइट यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुँचने के लिए टाइम लेगी, वो आपके पास टाइम किसके इक्वल होगा, आपको पता है कि वेलोसिटी इक्वल्स टू एस ओवर टी, और यहाँ पे इस केस में आपके पास टाइम विल बी इक्वल्स टू एस ओवर वी। एस आपके पास लेंथ एल है और स्पीड आपके पास सी है, और ये टाइम होगा जो लाइट को बेसिकली चाहिए होगा फ्रॉम टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। इसी तरह हम एक और एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं। हमें पता है कि अगर ये हमारे पास अर्थ है और सन से लाइट अर्थ तक पहुंचने के लिए जो टाइम लेती है वो आपके पास 8 मिनट्स हैं, और अगर आप अपने घड़ी पे अर्थ पे लेट से आप खड़े हुए थे और आपने अपनी वॉच पे मेजर किया कि सन जो है वो आपकी वॉच के अकॉर्डिंग डिसअपियर हुआ है, यानी कि मगरिब के टाइम सन डिसअपियर हुआ है एट 6 पी एम आपकी वॉच के अकॉर्डिंग अगर सन डिसअपियर हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि एक्चुअली जब आपकी वॉच पे 5:52 पीएम हुए थे, 6 पी एम माइनस 8 मिनट्स, तो जब आपकी वॉच पे 5:52 पीएम हुए थे उस टाइम सन डिसअपियर हो चुका था, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट जो सन से आखिरी रेज एमिट हुई थी जिन्होंने आपकी तरफ ट्रैवल किया, वो आपके पास आफ्टर 8 मिनट्स पहुंची, यानी कि 5:52 पीएम पे जो रेज एमिट हुई थी लाइट की वो आपके पास 6 पीएम पे पहुंची आफ्टर 8 मिनट्स। और इसी तरह हम एक और एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं। लेट से आपके पास टू क्लॉक्स हैं, एक क्लॉक ए है और दूसरी क्लॉक आपके पास क्लॉक बी है, और लेट से ये आपके पास क्लॉक ए है और ये आपके पास क्लॉक बी है, और ये दोनों सेपरेटेड हैं बाय सम लार्ज डिस्टेंस। लेट से इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस आपके पास एल के इक्वल है, और आपके पास यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है
जो मेजर कर रहा है इन दोनों से जो टाइम है, दोनों क्लॉक्स पे जो टाइम है वो ये ऑब्जर्वर मेजर कर रहा है। L1 और L2 ऑब्जर्वर का डिस्टेंस है फ्रॉम दीज टू क्लॉक्स। इस केस में अगर दोनों क्लॉक्स आपने शुरू में टाइम t इक्वल टू 0 पे आपने दोनों क्लॉक्स सिंक्रोनाइज की, दोनों का टाइम आपस में एग्जैक्टली मैच किया, और फिर दोनों को आपने एट लार्ज डिस्टेंस जाके एक क्लॉक को पॉइंट ए पे और दूसरी क्लॉक को आपने पॉइंट बी पे रख दिया, और ख़ुद किसी पॉइंट सी पे जाके अगर आप उनकी रीडिंग्स देख रहे हैं, तो अब आपको ये दोनों क्लॉक्स सेम टाइम जो है वो नहीं बताएंगी। उसकी रीज़न ये है कि अगर दोनों क्लॉक्स को आपने टी इक्वल्स टू 0 पे बिल्कुल सिंक्रोनाइज किया था, दोनों पे टाइम आपने मैच करने के बाद आपने उनको पॉइंट ए और बी पे रखा था, तो अगर आपको ये क्लॉक 5 PM बता रही है लेट से, या लेट से ये 3 PM आपको बता रही है ये क्लॉक, अगर तो ये क्लॉक जिससे लाइट को ज़्यादा टाइम रिक्वायर है मूव करके आने तक आपके पास, तो ये क्लॉक में भी आपको 2:59 PM बता रही होगी। ठीक है जी। और इसी तरह एक और हम एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं कि हमारी गैलेक्सी से जो फार अवे गैलेक्सीज हैं, ऐसी गैलेक्सीज जिनसे लाइट को हमारी अर्थ तक आने के लिए लार्ज टाइम चाहिए, ईयर्स में टाइम चाहिए उस किसी भी गैलेक्सी से हमारी अर्थ तक किसी लाइट को आने के लिए। और क्योंकि हम उन गैलेक्सीज को और उन गैलेक्सीज में जो मौजूद स्टार्स हैं आपके पास, आप उन स्टार्स को स्टडी कर रहे हैं, उन स्टार्स से रिलेटेड जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है वो आपको मिल रही है अकॉर्डिंग टू और ड्यू टू द लाइट विच इज़ कमिंग फ्रॉम दोज स्टार्स। और उस लाइट को स्टडी करके या उस लाइट से ही आप टेलीस्कोप में उस लाइट को आप कलेक्ट करते हैं जो किसी फार अवे स्टार से आपके पास आ रही है, और उस स्टार के मुतालिक आप जानते हैं। अब अगर लेट से इस स्टार से अर्थ तक आने के लिए लाइट को 2 years रिक्वायर्ड थे, तो आपको जो इंफॉर्मेशन 2020 में मिल रही है इस स्टार की, लेट से हमने इस स्टार का नाम रख दिया स्टार बीटा लेट से, और बीटा की इंफॉर्मेशन आपको जो 2020 में मिल रही है, तो एक्चुअली बीटा की वो कंडीशन आपके पास थी 2018 में। और अभी उसके बाद अगले 2 सालों में क्या कुछ हो चुका है बीटा पे वो अभी तक आपको नहीं मालूम। और 2020 की जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन होगी बीटा स्टार की वो आपको मिलेगी जाके 2022 में, जब 2 साल बाद वो लाइट आप तक पहुंचेगी। जो अभी वहां से लाइट एमिट हो रही है उस स्टार बीटा से, वो आपके पास 2022 में जाके पहुंचेगी। यानी कि आप उस स्टार को जानते हैं इन द पास्ट, आप प्रेजेंट टाइम पे उसको अभी तक आपके पास उसके मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और अगर वो स्टार उस स्टार का फ्यूल ख़त्म हो जाता है और वो स्टार आपके पास डाई कर जाता है, और तो वो स्टार ने या उस स्टार ने बेसिकली उसकी डेथ कब अकर हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन या ये खबर आपको 2 साल बाद पता चलेगी। तो फाइनल कंक्लूजन है हमारे पास कि लाइट नीड्स टाइम टू ट्रैवल। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में। उससे पहले हम एक चीज़ देखते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस में। सबसे पहले हम देखते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटरवल्स। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटरवल्स यानी कि कोई 2 इवेंट्स आपके पास हो रहे हैं और उनके दरमियान जो टाइम इंटरवल था या लेंथ इंटरवल था उनके दरमियान, उन लेंथ इंटरवल्स की या टाइम इंटरवल्स की ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास क्या होगी। लेट्स से हमारे पास दोबारा से एक एस फ्रेम है और एक्स वाई जेड एंड टी, हमारे पास दूसरा एक एस प्राइम फ्रेम है विच इज़ मूविंग विद वेलोसिटी वी, और इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास हैं एक्स प्राइम वाई प्राइम एंड जी प्राइम। और आपके पास एस प्राइम फ्रेम में कोई इवेंट होता है एट पॉइंट 1 और दूसरा इवेंट आपके पास होता है एट पॉइंट 2,
पी एट P1 एंड P2। और इस केस में लेट से आपके पास यहाँ पे इसके पॉइंट 1 के आपके पास कोऑर्डिनेट्स होंगे फ्रॉम एस फ्रेम, आपके पास इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे T1 एंड X1, जबकि इसके कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम एस प्राइम फ्रेम आपके पास होंगे T1 प्राइम एंड X1 प्राइम। सिमिलरली पॉइंट 2 के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होंगे T2 एंड X2 फ्रॉम एस फ्रेम और T2 प्राइम X2 प्राइम फ्रॉम एस प्राइम फ्रेम। और ये दो इवेंट्स आपके पास कोई भी इवेंट्स हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पे बेसिकली एक लाइट चली और उसके बाद यहाँ पे एक लाइट चली। ये दोनों लाइट्स कितनी देर बाद जली, इन दोनों के दरमियान टाइम डिफरेंस क्या था, और वो टाइम डिफरेंस एस प्राइम फ्रेम में क्या होगा और एस फ्रेम में आपके पास क्या होगा। लेट्स से यहाँ पे एक लाइट पहले जलती है और उसके 5 सेकंड्स बाद पॉइंट 2 पे आपके पास दूसरी लाइट जलती है। तो एस प्राइम फ्रेम में तो इन दोनों लाइट्स के जलने के दरमियान जो टाइम डिफरेंस है वो आपके पास 5 सेकंड्स होगा, लेकिन एस फ्रेम में वो 5 सेकंड्स होगा या नहीं होगा, ये चीज़ हमने देखनी है। और इसी तरह इन दोनों लाइट्स के दरमियान जो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस बनता है वो एस फ्रेम में क्या होगा और एस प्राइम फ्रेम में क्या होगा, वो इक्वल होंगे या वो डिफरेंट होंगे, ये चीज़ हम स्टडी करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता है x prime equals to gamma x minus vt and t prime equals to gamma t minus vx over c square। ये हमारे पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। अब अगर इवेंट 1 और 2 के लिए हम दोबारा से इन इक्वेशंस को लिखें, इवेंट 1 और इवेंट 2 के लिए, तो हमारे पास इवेंट 1 के लिए ये इक्वेशंस हो जाएंगी x1 प्राइम इक्वल्स टू गैमा x1 माइनस vt1, और टाइम इक्वेशन इस केस में हमारे पास हो जाएगी T1 प्राइम इक्वल्स टू गैमा T1 माइनस Vx1 डिवाइडेड बाय सी स्केयर। और इवेंट 2 के लिए भी हम इसी तरह लिख सकते हैं ये इक्वेशन x2 प्राइम इक्वल्स टू गैमा x2 माइनस Vt2 एंड T2 प्राइम विल बी इक्वल्स टू गैमा T2 माइनस Vx2 डिवाइडेड बाय सी स्केयर। ये हमारे पास इवेंट 1 और इवेंट 2 के स्पेस और टाइम कोऑर्डिनेट्स के लिए हमारे पास लॉरेंट्स इक्वेशंस हैं। इसके बाद अगर हम मेजर करना चाहते हैं कि इन दोनों के दरमियान एस फ्रेम में, लेट से अगर आप इनको एस फ्रेम से मेजर कर रहे थे और एस फ्रेम में आपके पास इनके दरमियान जो लेंथ डिस्टेंस था या स्पेस डिस्टेंस था वो आपके पास x2 माइनस x1 होगा, और इसी तरह टाइम डिफरेंस आपके पास होगा T2 माइनस T1। अब हमने ये देखना है कि एस प्राइम फ्रेम में इन दोनों के दरमियान स्पेस और टाइम डिफरेंस आपके पास क्या होगा, तो वो आपके पास होगा डेल्टा एक्स प्राइम विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एक्स प्राइम वो स्पेस डिस्टेंस है जो आपको एस प्राइम फ्रेम से नज़र आएगा, और डेल्टा एक्स वो स्पेस डिफरेंस है आपके पास या वो लेंथ डिफरेंस है इन दोनों इवेंट्स के दरमियान जो आपको एस फ्रेम से नज़र आ रहा है। इसी तरह डेल्टा टी प्राइम और डेल्टा टी। तो डेल्टा एक्स प्राइम विल बी इक्वल टू x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम, एंड सिमिलरली डेल्टा टी प्राइम विल बी इक्वल टू T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम। अगर आप यहाँ पे दोनों केसेस में x2 प्राइम और x1 प्राइम की वैल्यूज पुट करें और T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम की वैल्यूज पुट करें, तो इस केस में हमारे पास फाइनली डेल्टा x प्राइम विल बी इक्वल टू गैमा टाइम्स डेल्टा x माइनस v डेल्टा t, और इसके साथ साथ डेल्टा t प्राइम विल बी इक्वल टू गैमा टाइम्स डेल्टा t माइनस v डिवाइडेड बाय c स्क्वायर डेल्टा x। तो ये हमारे पास लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटरवल्स, चाहे वो स्पेस इंटरवल हो आपके पास, चाहे वो आपके पास टाइम इंटरवल हो, उसके हमारे पास ये इक्वेशंस आ जाएंगी। और अगर आप इनको गौर से देखें तो ये आपके पास एग्जैक्टली सेम है लाइक लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल इवेंट विच इज़ x माइनस वी टी। और यहाँ पे आपके पास x की बजाय डेल्टा x आ रहा है, टाइम की बजाय डेल्टा t आ रहा है। और अगर आप टाइम इक्वेशन लिखना चाहें, लॉरेंस टाइम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, और उसको अगर आप कंपेयर करें
लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ इंटरवल से, तो वो एग्जैक्टली सेम है। और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आपके पास दोनों सिंगल इवेंट्स की इक्वेशंस हैं, और ये आपके पास ऐसी इक्वेशंस हैं जो इंटरवल्स को रिलेट करती हैं बिटवीन टू इवेंट्स। और हम यहाँ पे इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि सो द डिफरेंस इन कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू इवेंट्स transforms exactly same as like Lorentz as like Lorentz transformation equations for a single event यानी कि इंटरवल्स ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं वो आपके पास सिंगल इवेंट ट्रांसफॉर्मेशंस की तरह से ही हैं। और इसका सेकंड कॉन्सिक्वेंस अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें वो हमारे पास है relativity of simultaneity relativity of simultaneity साइमल्टेनिटी का आपके पास मतलब क्या होता है कि लेट से हमारे पास हम किसी रूम में बैठे हुए हैं और रूम में दो बल्ब्स आपके सामने बिल्कुल लगे हुए हैं और आप उन दोनों बल्ब्स को एट अ सेम टाइम ऑन करते हैं, तो वो दोनों बल्ब्स आपके पास सेम टाइम पे जलेंगे और वो जो इवेंट है दोनों बल्ब्स के जलने का, एक बल्ब आपके पास जो जला है वो आपके पास इवेंट वन और इवेंट टू आपके पास सेकंड बल्ब जो जला है। और अगर वो आपके पास दोनों सेम टाइम पे जले हैं तो आप कहेंगे कि ये दोनों इवेंट्स साइमल्टेनियस थे, ये दोनों इवेंट्स एक ही टाइम पे आपके पास हुए हैं। ठीक है। और लेकिन हम अब चेक करते हैं कि अगर किसी एक फ्रेम में जिसमें कोई दो इवेंट साइमल्टेनियस थे, क्या वो किसी दूसरे फ्रेम में भी साइमल्टेनियस होंगे, यानी कि अगर अगर आपने दो बल्ब जलाए थे किसी एक फ्रेम में और वो एक ही टाइम पे जले थे, तो क्या किसी दूसरे फ्रेम में से अगर आप देखेंगे तो वो उस फ्रेम के ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग भी सेम टाइम पे जल रहे होंगे या नहीं, अगर उन दोनों फ्रेम्स के दरमियान कोई रिलेटिव मोशन इन्वॉल्व हो तो, यानी कि उन दोनों में से कोई फ्रेम आपके पास मूव कर रहा हो किसी वेलोसिटी के साथ। तो अगर हम यहाँ पे दोबारा से जो हमने लास्ट केस में फिगर कंसिडर की थी, अगर हम उस फिगर को कंसिडर करें और इक्वेशन सेट ए को यानी कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन को हम आपस में रिलेट करें, लेट्स से कंसिडरिंग इक्वेशंस जो हमने लास्ट टाइम इक्वेशंस अभी राइट की थी फॉर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटरवल्स डेल्टा एक्स प्राइम इक्वल्स टू गामा डेल्टा एक्स माइनस बी डेल्टा टी एंड डेल्टा टी प्राइम इक्वल्स टू गामा टाइम्स डेल्टा टी माइनस वी ओवर सी स्क्वायर इनटू डेल्टा एक्स। लेट्स से आपके पास फ्रेम्स थे एस फ्रेम और एस प्राइम फ्रेम, और यहाँ पे आपके पास इवेंट वन हो रहा था, यहाँ पे आपके पास इवेंट टू हो रहा था, और ये फ्रेम आपके पास मूव कर रहा था विद वेलोसिटी v, जो हमने लास्ट पेज पे जो फिगर कंसिडर की थी, यानी कि ये वाली जो फिगर कंसिडर की थी वही फिगर मैं दोबारा से कंसिडर कर रहा हूँ। और ये आपके पास एक्स प्राइम वाई प्राइम टी प्राइम, ये आपके पास एक्स वाई टी एंड जी प्राइम कोऑर्डिनेट से, और ये इवेंट आपके पास वन और टू हो रहे थे। तो सपोज करें कि आपके पास ये जो दो इवेंट्स हो रहे हैं ये साइमल्टेनियस हैं इन फ्रेम एस, यानी कि ये दोनों जो बल्ब जले थे जब आपने इन्हें एस फ्रेम से किसी ऑब्जर्वर ने इनको देखा, ऑब्जर्व किया, तो ये उसके लिए साइमल्टेनियस थे, यानी कि ये दोनों बल्ब उसके लिए सेम टाइम पे जले थे या ऑन हुए थे सपोज। तो इस केस में आपके पास हो जाएगा कि दीज टू इवेंट्स आर साइमल्टेनियस साइमल्टेनियस इन एस फ्रेम। साइमल्टेनियस जब भी आप कहेंगे तो इसका मतलब आपके पास ये होगा कि
उन दो इवेंट्स के दरमियान जो टाइम डिफरेंस है वो आपके पास ज़ीरो है। यानी कि दो बल्ब एक ही टाइम पे जब आपके पास जल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि दोनों बल्ब्स के जलने के दरमियान जो टाइम डिफरेंस है वो ज़ीरो है और दोनों इवेंट्स साइमल्टेनियस हैं। तो इस केस में T1 इक्वल्स टू T2, जो इवेंट जो बल्ब एट कोऑर्डिनेट 1 पे जला और जो कोऑर्डिनेट 2 पे जला, दोनों सेम टाइम पे जले। तो इस केस में आपके पास डेल्टा T इक्वल्स टू T2 माइनस T1 विल बी इक्वल्स टू 0। और इसी तरह हम देखते हैं कि अब वो एस प्राइम फ्रेम में भी साइमल्टेनियस होंगे या नहीं होंगे। अगर आप ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये पुट करें इक्वेशन सेट वन में, जो हमारे पास इक्वेशन सेट वन है, इसमें अगर आप पुट करते हैं पुटिंग डेल्टा टी इक्वल्स टू ज़ीरो इन इक्वेशन सेट वन, इक्वेशन सेट वन हमारे पास ये है इक्वेशन सेट वन, और इसमें अगर हम पुट करते हैं डेल्टा टी इक्वल्स टू ज़ीरो तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा डेल्टा एक्स प्राइम विल बी इक्वल्स टू गैमा टाइम्स डेल्टा एक्स and delta t prime will be equals to gamma times 0 minus v over c square delta x, and this will be equals to delta t prime equals to minus gamma v over c square delta x। और यहाँ पे ये बात आपके पास इम्पॉर्टेंट है कि डेल्टा टी इक्वल्स टू ज़ीरो था आपके पास एस फ्रेम में, यानी कि ये दोनों इवेंट्स आपके पास साइमल्टेनियस थे एस फ्रेम में। लेकिन डेल्टा टी प्राइम आपके पास इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो इन एस प्राइम फ्रेम, उसकी आपके पास कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू आ रही है। इसका मतलब आपके पास ये है कि ये दोनों इवेंट्स आपके पास एस प्राइम फ्रेम में आपके पास ये दोनों इवेंट्स साइमल्टेनियस नहीं थे, इन दोनों के दरमियान कोई टाइम डिफरेंस था। ये दोनों एस प्राइम फ्रेम के ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइम्स पे ये बल्ब जले थे, लेकिन एस फ्रेम में जो आपके पास ऑब्जर्वर है उसके अकॉर्डिंग ये दोनों बल्ब सेम टाइम पे जले थे। तो यहाँ से हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं या यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बेसिकली साइमल्टेनिटी आपके पास रिलेटिव होती है। Hence, the two events which are simultaneous in S frame are not simultaneous in S prime frame unless हमारे पास अभी जो लास्ट पेज से रिजल्ट्स आए थे डेल्टा टी प्राइम के, वो हमारे पास थे डेल्टा टी प्राइम इक्वल्स टू माइनस गैमा वी ओवर सी स्क्वायर डेल्टा एक्स। अनलेस ये दोनों इवेंट्स साइमल्टेनियस होंगे एस प्राइम फ्रेम में भी, जब आपके पास डेल्टा एक्स ज़ीरो के इक्वल हो तो तब आपके पास ये दोनों साइमल्टेनियस इवेंट्स होंगे। डेल्टा एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो का मतलब आपके पास ये है कि एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल्स टू ज़ीरो, x2 इज इक्वल टू x1, यानी कि दोनों इवेंट्स एक ही पॉइंट पे हो रहे हैं। तो जब दोनों इवेंट्स एक ही पॉइंट पे आपके पास हो रहे हैं तो उस टाइम आपको ये आप जब आप उनको एस प्राइम फ्रेम से मेजर करेंगे तो उस टाइम वो आपके लिए साइमल्टेनियस होंगे। उसके बगैर अगर वो दोनों distributed in space, they are located at different points in space, then they will not be simultaneous in S prime frame। और इसका मतलब आपके पास ये है कि दिस मीन्स events occur at same place। और इसी तरह से आप लॉरेंस इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन के केस में भी आप चेक कर सकते हैं कि लॉरेंस इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन से हम क्या से चेक कर सकते हैं कि अगर कोई इवेंट आपके पास एस प्राइम फ्रेम में साइमल्टेनियस था, लेट्स से इफ एन, अगर हम इसके इन्वर्स केस को कंसिडर करें, जो हमने लास्ट केस कंसिडर किया था वो केस हमारे पास ये था कि इवेंट्स एस फ्रेम में साइमल्टेनियस थे। अब हम केस टू कंसिडर करते हैं लेट्स से, और केस टू हमारे पास ये है कि इवेंट्स एस प्राइम फ्रेम में साइमल्टेनियस हैं। इफ एन इवेंट
if two events are simultaneous in S prime frame, जब वो S प्राइम फ्रेम में साइमल्टेनियस हैं तो इसका मतलब ये है डेल्टा टी प्राइम इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि T2 माइनस T1 प्राइम इक्वल्स टू डेल्टा टी प्राइम इक्वल्स टू ज़ीरो। और अब हम लॉरेंट्स इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशंस को अगर अप्लाई करें, लॉरेंट्स इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशंस तो अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट्स आएंगे डेल्टा टी विल बी इक्वल टू गैमा वी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर इनटू डेल्टा एक्स एंड इट इज आल्सो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। यानी कि अगर वो एस प्राइम फ्रेम में साइमल्टेनियस थे तो एस फ्रेम में वो साइमल्टेनियस नहीं होंगे। अगर दो बल्ब्स आपको सेम टाइम पे जलते हुए नजर आए थे एस प्राइम फ्रेम में तो वो दोनों बल्ब्स आपको डिफरेंट टाइम्स पे जलते हुए नजर आएंगे इन एस फ्रेम, और यहाँ पे वो साइमल्टेनियस नहीं होंगे। और इसके बाद अगर हम इसको कंक्लूड करना चाहें अपने रिजल्ट्स को, रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी के रिजल्ट्स को, तो हम लिख सकते हैं इफ टू इवेंट्स if two observers are in the relative motion in general, they do not agree on whether two events at different locations are simultaneous। अगर एक के लिए वो साइमल्टेनियस थे तो वो दूसरे के लिए साइमल्टेनियस नहीं होंगे। इफ वन ऑब्जर्वर finds the two events to be simultaneous, the other does not. ओके, इसके कोरिस्पॉन्डिंग लेट से हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर तरीके से डेवलप हो सके। तो लेट से हमारे पास एक एग्जांपल है, आप लोगों को क्रिकेट ज़्यादा पसंद है तो हम एक क्रिकेट से रिलेटेड एग्जांपल लेते हैं। लेट अ क्रिकेटर हिट्स अ बॉल at t equals to 0, x equals to 0, and a fielder catches the same ball at t equals to 2 and x equals to 10 मीटर। 10 मीटर दूर आपके पास कोई फील्डर खड़ा हुआ था, बॉल उस फील्डर तक 2 सेकंड्स बाद पहुंची और उसने उस बॉल को कैच किया। और हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि इज देयर एनी इनर्शियल फ्रेम where these two events are simultaneous। बड़ी अजीब सी बात है कि एक आपके पास बैट्समैन था, क्रिकेट बैट्समैन था, उसको किसी ने कोई बॉल कराई और उसने उस बॉल को प्ले किया एट टी इक्वल्स टू 0। जब उसने उस बॉल को हिट किया तो उस टाइम को हम टी इक्वल्स टू 0 कंसिडर कर रहे हैं, और जिस जगह से उसने उस बॉल को हिट किया उस जगह को या उस जगह के कोऑर्डिनेट को हम x इक्वल्स टू 0 कह रहे हैं। और जहाँ पे वो बॉल कैच हुई वो जगह पहली जगह से 10 मीटर दूर थी आपके पास, और 2 सेकंड्स के बाद वो बॉल आपके पास कैच हुई। और हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि कोई ऐसा फ्रेम पॉसिबल है कि जहाँ पे ये दोनों इवेंट्स सेम टाइम पे हुए हों, यानी कि
किसी दूसरे फ्रेम से किसी ऑब्जर्वर को बॉल को हिट करना और बॉल को कैच करना, दोनों इवेंट्स सेम टाइम पे होते हुए नजर आए। तो लेट्स से आपके पास एस फ्रेम था और ये आपके पास एक्स एक्सिस है इस फ्रेम का, और ये आपके पास टाइम एक्सिस हम कंसिडर कर लेते हैं, और ये आपके पास पॉइंट 1 था और ये पॉइंट 2 था। और पॉइंट 1 लेट से हमारे पास वो इवेंट है जब हिट किया गया बॉल को, और पॉइंट 2 आपके पास अ, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जहाँ पे बॉल को कैच किया गया। और लेट से आपके पास इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं x इक्वल्स टू 10 एंड t इक्वल्स टू 2। और हम फाइंड करना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसा फ्रेम है जो किसी वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा हो आपके पास, और उस फ्रेम से आपको जब कोई ऑब्जर्वर इन दोनों इवेंट्स को देखे तो ये दोनों इवेंट्स उसको साइमल्टेनियस नजर आए। तो हम बेसिकली ये चीज़ फाइंड करना चाहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, जो हमारे डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको x2 माइनस x1 इक्वल्स टू डेल्टा x आपको 10 गिवन है, और इसी तरह डेल्टा t आपको 2 माइनस 0 इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स गिवन है। और हमारे पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटरवल्स के अकॉर्डिंग डेल्टा टी प्राइम इक्वल टू गैमा टाइम्स डेल्टा टी माइनस वी ओवर सी स्केयर डेल्टा एक्स के इक्वल है। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, जब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो बेसिकली हम ये चीज़ फाइंड करना चाहते हैं कि हम वो फ्रेम फाइंड करना चाहते हैं जिसमें ये दोनों इवेंट्स साइमल्टेनियस हों। हेंस इफ these two events are simultaneous in S प्राइम, जब ये दोनों इवेंट्स एस प्राइम में साइमल्टेनियस हैं तो इसका मतलब ये है कि डेल्टा टी प्राइम यानी कि टाइम डिफरेंस बिटवीन टू इवेंट्स एज मेजर्ड फ्रॉम द एस प्राइम फ्रेम विल बी इक्वल्स टू 0, और ये हमारे पास 0 होगा। अगर हम इन सारी वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट करें, पुट ऑल वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1 में अगर हम डेल्टा टी प्राइम की वैल्यू, डेल्टा टी की वैल्यू और डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर पुट करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 इक्वल्स टू गैमा टाइम डेल्टा टी हमारे पास 2 है माइनस वी आपके पास वी तो हमने फाइंड करना है डिवाइड बाई सी स्केयर डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने 10 पुट कर दी यहाँ पे। और इस केस में हमारे पास दो केसेस आ जाएंगे, और यहाँ से अगर आप वेलोसिटी को फाइंड करना चाहेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा v ओवर सी स्केयर इंटू 10 इक्वल्स टू 10, और यहाँ से आपके पास इस फ्रेम की जो वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 0.2 सी स्केयर। और अगर आपके पास एस प्राइम फ्रेम इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो तो एस प्राइम फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है उसको ये दोनों इवेंट साइमल्टेनियस नजर आएंगे। सो इफ S prime frame is moving with v equals to 0.2 c square, you will see both events to be simultaneous. साइमल्टेनिटी से रिलेटेड आप बेसिकली हम जो बुक्स फॉलो कर रहे हैं HRK और रॉबर्ट रेजनिक की जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं, इन दोनों से आप रीडिंग करके तो आप इस फिनोमेना को मज़ीद अच्छे तरीके से अपनी अंडरस्टैंडिंग इस फिनोमेना के मतलब डेवलप कर सकते हैं। और जो मैंने आपको असाइनमेंट सेंड की थी HRK के कुछ प्रॉब्लम्स थे और कुछ प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करने थे सर्वर एंड जेविट के, और ये दोनों प्रॉब्लम्स हमने यहाँ से सॉल्व करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।